friends, welcome back to my channel in Pre-Primary Kids Studio. Today our topic is why should kids play and why has play become a four-letter word? Yes, what is four-letter word? P-L-A-Y means खेलना, जो कि बच्चों के लिए बेहद ही जरूरी है. The focus is most early childhood centers in India's on teaching kids reading, writing, and number work, and so rote and drill method are preferred teaching style. But if 90% of the brain develops in the first 5 years, then is the foundation of drill and rote learning good for kids? No, of course not. This kind of foundation is creating students that lack logic, thinking, क्वेश्चनिंग स्किल्स. अब हम बात कर लेते हैं प्ले के बारे में. जब बच्चे खेलते हैं तो उनका माइंड, बॉडी मीन्स एवरीथिंग एक्टिव होता है. इंडिया में मोस्टली अर्ली चाइल्डहुड सेंटर्स में किड्स को पढ़ना, लिखना और नंबर वर्क सिखाने पर फोकस किया जाता है. इसलिए रटना और अभ्यास मेथड पसंदीदा टीचिंग स्टाइल है. लेकिन अगर ब्रेन का 98% 5 इयर्स में विकसित हो जाए तो क्या बच्चों को रटना और अभ्यास सीखने की नींव अच्छी है? बिल्कुल भी नहीं, जिसमें लॉजिक, थिंकिंग, क्वेश्चनिंग स्किल्स की कमी हो. इसलिए बना है बच्चों के लिए प्ले. राइट? ओके, बच्चे को खेलना बेहद ही जरूरी है. सिंपली बिकॉज प्ले इज द वर्क ऑफ चाइल्डहुड. प्ले हेल्प्स चिल्ड्रन लर्न बेटर and retain better and enjoy the learning process. Play teaches kids to reason, use logic, plan work with others, sometimes lead and sometimes follow to win and loss. And सिंपली हम बोल सकते हैं कि बचपन में खेलना बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा टास्क है एंड वर्क है. खेल खेल में बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं, जैसे लॉजिक यूज करना, दूसरों के साथ काम करना. यहाँ पर मैं बड़े बच्चों की भी बात कर रही हूँ, क्योंकि आजकल बच्चे इंडोर गेम्स में ज्यादा ध्यान देते हैं और आउटडोर गेम्स पर ध्यान ही नहीं देते हैं. आउटडोर गेम्स तो जैसे कि बच्चे भूल ही गए हैं, अपने आप को बड़े मानने लगते हैं और वो खेलना बंद कर देते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट चिल्ड्रन प्ले with the right toy, have access to both indoor and outdoor play. First, battery toys and computer games or video games should not be considered. These type of toys set the agenda for the child. It's not the child thinking or working out what to do next. It's the toy that decides. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा जब भी खेले तो राइट टॉय से ही खेले, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गेम्स जो होते हैं बच्चों के लिए वो अच्छे नहीं होते हैं. जैसे आप ले लीजिए वीडियो गेम्स, बैटरी टॉयज हो गया, एंड आप ले सकते हैं लाइक कंप्यूटर गेम्स. ये सब जो टॉयज होते हैं ना, उनका एजेंडा तय होता है, क्योंकि इसमें बच्चे नहीं सोचते हैं. इसमें बच्चों का कोई काम नहीं होता है. इसमें कौन सोचता है? इसमें टॉय सोचता है या तय करता है कि आगे करना क्या है. लिसन केयरफुली. इसमें बच्चे का माइंड, बॉडी कोई काम नहीं कर रहा है. सारा काम कौन कर रहा है? सारा काम एक आपका बेजान सा टॉय कर रहा है. ना ही इसमें बच्चे का थिंकिंग पावर बढ़ेगा और ना ही आई हैंड कोऑर्डिनेशन का कोई काम हो रहा है. एंड थर्ड हम देख लेते हैं, दे मेक देम लोनर्स. ऐसे टॉयज बच्चे को लोनर्स बना देते हैं. इस टाइप्स के जो टॉय होते हैं ना बच्चों के लिए, उससे बच्चे को लोनर्स बना देते हैं और फिर उन्हें औरों के साथ खेलने की बजाय अकेला खेलना ज्यादा पसंद करते हैं. खेलने के लिए बहुत जरूरी होता है कि हम बच्चों को राइट टॉय दें, जिससे उनकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़े और आई कोऑर्डिनेशन भी बढ़े. अब आप सोच रहे हैं जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि आई हैंड कोऑर्डिनेशन क्या है.
ये आई हैंड कोऑर्डिनेशन क्या बार बार बोल रही है? सो फ्रेंड्स, आई हैंड कोऑर्डिनेशन इज द कोऑर्डिनेट कंट्रोल ऑफ द आई मूवमेंट विद हैंड मूवमेंट, राइट? जिसमें हैंड और आई की मूवमेंट हो सके। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, बच्चा एक बॉल के साथ खेल रहा है, तो उसमें क्या कोऑर्डिनेशन हो रहा है? आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन हो रहा है। जैसे बच्चे को आप बास्केटबॉल भी दे सकते हो, तो इसमें भी आई हैंड कोऑर्डिनेशन है। तो इससे माइंड भी डेवलप होगा और कॉन्सेंट्रेट भी बच्चों का बढ़ेगा। तो फिर जैसे हम बात कर लेते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स की। इस तरह के टॉयज जो होते हैं जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स, जब बच्चे खेलते हैं ऐसे टॉयज से, तो बच्चे साइज और शेप्स भी बहुत अच्छी तरह से सीख जाते हैं। इनफैक्ट ऐसे टॉयज से कंसंट्रेशन भी बढ़ता है बच्चों का। इससे आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी कंट्रोल में रहता है। एंड सेकंड, ऐसे तो बहुत सारे टॉयज हैं जो हम बच्चे को दे सकते हैं जिससे आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी रहे और बच्चों का माइंड भी डेवलप हो। तो चलिए हम जैसे जेलोफोन के बारे में बात कर लेते हैं। जेलोफोन भी बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा टॉय है। इससे रिदम भी डेवलप होता है, कंसंट्रेशन तो बढ़ता ही है इस टॉय से। इनफैक्ट इन सारी टॉय से बड़े भी खेल सकते हैं। आई ऑल्सो प्ले विद माई किड्स। तो ऐसे टॉयज हम बच्चे को दें कि बच्चा का माइंड डेवलप हो सके, राइट? और जैसे कि हम ले सकते हैं पजल्स भी हम ले लिए, तो बच्चों को पजल्स भी बहुत तरह के जैसे मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो वो भी हम दे सकते हैं बच्चों को खेलने के लिए। जब बच्चे इस तरह के पजल्स को सॉल्व करते हैं, तो बच्चे के ब्रेन स्टिमुलेट होती है। जब वे पजल्स के शेप्स और साइज को देखते हैं, तो उसे अटैच करने की कोशिश करते हैं। मीन्स वो पजल को लगाएगा। जैसे जेब्रा का हो गया, एनिमल्स का हो गया, फ्रूट्स का हो गया, बहुत सारे पजल्स आजकल आते हैं, तो उसे बच्चा अटैच करने की कोशिश करता है। तो इस तरह से बच्चों का ब्रेन क्या होता है, काफी बूस्ट हो जाता है और उनका आई कोऑर्डिनेशन तो बढ़ ही रहा है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन। तो इससे बच्चा का ब्रेन बहुत डेवलप होता है। मैं तो बड़े बच्चों की भी बात कर रही हूँ। ऐसे ये बड़े बच्चे भी खेल सकते हैं। जितने मैंने टॉयज की बात की है, बड़े बच्चे भी इससे आराम से खेल सकते हैं। लेकिन आजकल बड़े बच्चे गेम्स खेलना भूल गए हैं, और ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जो आप बच्चे को दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा? तो आप बच्चे को ध्यान रखें कि हमें किस टाइम पे बच्चे को राइट टॉय देना है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम बच्चे को मार्केट से टॉय लाके दे दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चे को किस टाइप का टॉय दे रहे हैं जिससे उसका ब्रेन डेवलपमेंट हो। ओके, आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ यस, so like and subscribe my channel. Thank you.